हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं साइंस से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन है ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन है ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कॉर्निया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी है वह सही रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूखी बर्फ होती है ठोस, जो ड्राई आइस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। जो सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो ऑप्शन ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़त्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण। जब कोई लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर के स्वयं रुकना बंद हो जाता है, यह घर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन ए शेल का, बी नेस, सी चूना पत्थर, डी बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। जो संगमरमर है वह चूना पत्थर का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। जो शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियोन। तो जो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। कुपोषण से सबसे अधिक जो विटामिन की कमी होती है वह प्रोटीन की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रोबोट क्या है। ऑप्शन है ए एक प्रकार का रॉकेट, बी एक बम, सी मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, डी अफ्रीका के जंगल में मिलने वाला एक जानवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य से मिलते जुलते एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, बी नीचे धंस जाता है, सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है। ऑप्शन है ए जड़त्व नियम के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी संवेग संरक्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल के कारण। जो पृथ्वी में कोई भी गतिशील पिंड रहा वह विराम की अवस्था में घर्षण बल के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, बी क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, सी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए गेंद ऊंचा उछलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में
कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर के गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैक नंबर संबंधित है। ऑप्शन है ए ध्वनि की गति से, बी जलयान की गति से, सी हवाई जहाज की गति से, डी अंतरिक्षयान की गति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज की गति से। जो मैक नंबर है वह हवाई जहाज की गति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब कोई मनुष्य रोशनी में अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसके कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई मनुष्य अंधेरे कमरे में जब अचानक से जाता है तब उसको कुछ समय तक अंधेरा ही दिखाई देता है, बाद में दिखाई देना प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है ए उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी उसकी आंखों के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। इसीलिए जब कोई अचानक से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ऑप्शन है ए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, बी इसका गलनांक अधिक होता है, सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारणों से। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए ओस्मियम, बी टंगस्टन, सी मोलिब्डेनम, डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। जो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है वह टंगस्टन है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।